हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। राइट आंसर है जो आवश्यक नहीं है, लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के शिक्षा विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। यह शिक्षा पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है ना कि वाक्य। शिक्षण की इकाई शब्द है ना कि वाक्य। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है। यह औपचारिक रूप से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं को दर्शाती है? श्रव्य दृश्य विधि, द्विभाषिक पद्धति, स्थानापन्न विधि, व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। राइट आंसर है 4, व्याकरण सम्मत अनुवाद पद्धति। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों में मनोरंजन होता है, इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। राइट आंसर है भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य यह है कि सरसरी दृष्टि से पठन, बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन, विस्तार से पठन। राइट आंसर है इसका तात्पर्य विस्तार के पठन से संलग्न है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सुश्री सुदीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वे अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुदीना अपने विद्यार्थियों के किसकी पुष्टि कर रही है? श्रवण एवं वाचन, श्रवण एवं पठन, वाचन एवं पठन, पठन एवं लेखन। राइट आंसर है श्रवण एवं वाचन की वो पुष्टि कर रही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सास्वर पठन गतिविधियां हैं। सास्वर पठन किसकी गतिविधियां हैं? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है? रूप विधान, वर्ण संकेत, स्वनिम, वाक्य विन्यास। राइट आंसर है भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वनिम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऐसा कक्षा जहां बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं तथा उसके बाद उन्हें अतिरिक्त भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, वह क्या कहलाती है? द्विभाषी कक्षा, बुनियादी कक्षा, मानवीय उपागम, बहुभाषिक कक्षा। राइट आंसर है 4, बहुभाषिक कक्षा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी विद्यालय में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले अपनी मातृभाषा से शुरुआत करते हैं। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय उपागम, रचनात्मक विधि, आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र विधि। राइट आंसर है शास्त्रीय विधि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, उपचारात्मक अध्ययन क्या है? निदानात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है। क्या? उपचारात्मक अध्ययन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रियाएं करना शामिल है क्या कहलाती हैं? मौखिक संप्रेषण, शारीरिक गतिविधियां, श्रवण गतिविधियां, मस्तिष्क को एकाग्र करना, माइंडफुलनेस। राइट आंसर है सेकंड, शारीरिक गतिविधियां। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रक्रिया लेखन, उपागम, गहन पठन, उत्पाद लेखन या प्रारंभिक साक्षरता। राइट आंसर है यहाँ पे, राइट आंसर है प्रारंभिक साक्षरता। राइट आंसर है 4, प्रारंभिक साक्षरता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पठन सामग्री में क्या है यह जानना, पठन में रुचि उत्पन्न करना, विशेष सूचना ढूंढना, पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना। राइट आंसर है विशिष्ट सूचना ढूंढना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कक्षा का कबीर शांति शब्द सुनकर फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर मजे लेता है।
यह प्रदर्शित करता है कि उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है। वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। राइट आंसर है वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अभिकथन। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। तर्क, भाषा और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। राइट आंसर है आ तथा ता सही हैं, लेकिन ता आ की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि, वार्तालाप विधि। राइट आंसर है सेकंड, आगमन विधि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि, वार्तालाप विधि। राइट आंसर है सेकंड, आगमन विधि। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श चिंतन मनन से क्या तात्पर्य है? सचेत प्रायोगिक रूप से सिद्ध विचार, मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। राइट आंसर है सेकंड, मूल्यांकन और समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समझ प्रदान करते हैं। भाषा अध्यापक शिक्षा में विचार विमर्श चिंतन मनन से तात्पर्य है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अंततः इसके साथ इसके अलावा यह किसके उदाहरण हैं? योजक उपकरण, शब्द संपदा, संबंधता या व्याकरण के क्षेत्र। राइट आंसर है योजक उपकरण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है या करता है, उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करती है। सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम के रूप में प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं, बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती हैं। सभी विद्यालयों में अभिभावकों की मांग को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होना। राइट आंसर है थर्ड, प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करते हैं और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे वाक्य लिखकर देती है। विद्यार्थियों में प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना। राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास है अनौपचारिक लेखन। राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है? पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित पाठ निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापकों स्वयं अपनी ओर सामग्री सृजित करनी चाहिए। इन पाठों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल होता है। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मिश्रित अधिगम कौन सा है? व्याकरण अनुवाद विधि और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का मिश्रण। भाषा शिक्षण के 2 ऐप के मिश्रण का प्रयोग। एक ही कक्षा में 2 भाषा सीखना। पारंपरिक अधिगम और वेब आधारित ऑनलाइन उपागम का मिश्रण। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थी संप्रेषण के दौरान सीमित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, उनकी शब्दावली को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? विद्यार्थियों से संप्रेषण के दौरान प्रयोग करने योग्य शब्दों के पर्यायवाची और विलोम शब्द सूची बनाने के लिए कहें।
विद्यार्थियों को अधिक से अधिक किताबें पढ़ने और उनमें से शब्दों को लिखने के लिए कहें। विद्यार्थियों को दिन में 2 या 3 बार पाठ को सास और पढ़ने के लिए कहें। विद्यार्थियों को समूह में संवाद करने के लिए कहें व उन्हें संप्रेषण में प्रयुक्त शब्दों को नए शब्दों से बदलने की अनुमति दें। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। निवेश परिकल्पना शाह, स्टीफन क्रैसन। निवेश परिकल्पना स्टीफन क्रैसन। कुल भौतिक प्रतिक्रिया जेम्स आहर। कार्य आधारित भाषा शिक्षण प्रभु। भाषा और मस्तिष्क नोम चॉम्स्की। राइट आंसर है 4। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, रोहिणी कक्षा 5 के विद्यार्थियों सामने एक विशेष सामग्री प्रस्तुत करना चाहती है। उसे निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करना चाहिए? शिक्षण गतिविधियों का उपयोग, संवाद और सूचना में रिक्तता, लक्ष्य भाषा के औपचारिक, संवादात्मक और अन्य पहलुओं को प्रदर्शित करना, जहां आवश्यक हो वहां उचित सहायता प्रदान करना, ड्रिलिंग की आदत विकसित करने का प्रयास। राइट आंसर है 1st, यानी कि ये तीनों सही है। यहाँ पे 4 यहाँ पे रॉन्ग है। राइट आंसर है 1st, 2nd, 3rd यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्याकरण अधिगम्य अर्थ से नियम की ओर जाने का तात्पर्य है। शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। शिक्षार्थियों को सर्वप्रथम नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और शिक्षार्थी ड्रिल के माध्यम से नियम सीखते हैं। शिक्षार्थी पहले व्याकरणिक नियमों के प्रति समझ बनाते हैं, बाद में पृथकता में उनका इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर है 1st, शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं, बाद में नियमों की खोज करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा में एक वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है? लिखने के तरीके। राइट आंसर है 3rd। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है? जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं उनकी पहचान करते हैं। वे शब्द जिनका हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं। वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। राइट आंसर है 3rd। वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं वे उत्पाद शब्द संपदा कहलाते हैं। ये थे यहाँ पे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।